हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज 3 केसेस को लेके मैं आपसे बात करूंगा। पहला केस, एक बंदे का भाई का फ्रेश पासपोर्ट पे, अंकल कह लें, फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगा है। क्या डॉक्यूमेंट थे? उन्होंने मुझे फोर्स किया कि वो फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, जबकि मैंने मना किया था। लेकिन डॉक्यूमेंट उनके ऐसे थे कि वो फ्रेश पे अप्लाई करें तो उनका वीज़ा लग सकता है। उनके बारे में बताऊँ। दूसरा मैं आपको बताऊँगा कि एक मेरा बहुत प्यारा भाई जो कि पाकिस्तान से ही बिलोंग करता है और उसने अप्लाई किया गल्फ कंट्री से, तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया। डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे थे, जॉब बहुत अच्छी थी, अकाउंट में पैसा भी मौजूद था, लेकिन क्या वजूहात थी उनकी आवाज़ सुनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या वजूहात थी जो मेरे ख्याल से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, हर चीज़ होने के बावजूद भी। तीसरा मैं आपसे जिक्र करूंगा, एक मेरा बहुत प्यारा भाई जो कि पंजाब से बिलोंग करता है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया। उसके डॉक्यूमेंट भी अच्छे थे, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी 6-7 कंट्रियों की थी, मगर क्यों रिफ्यूज़ किया उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो आए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त दोबारा एक कोविड की घंटी बजना शुरू हो गई है। चारों तरफ से आवाज़ें शुरू हो रही हैं लॉकडाउन की। नीदरलैंड हो चाहे जर्मनी हो, अमेरिका में भी आज एक केस सामने आया है जो कि बड़ा खतरनाक एक वेरिएंट है। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि भाई थोड़ा सा रुक जाएं, थम जाएं। अभी जिनकी प्रोफाइल थोड़ी सी नरम है वो भी अपनी लक ना आजमाएं, क्योंकि अभी ये लोग कोशिश करेंगे गैर ज़रूरी लोगों को, गैर ज़रूरी विजिटर्स को अपने कंट्री ना आने दिया जाए। अगर आपकी बहुत हाई फाई प्रोफाइल है, जब तक प्रॉपर लॉकडाउन ना हो तब तक चलें, आप सोच लें, मसला नहीं है। लेकिन वो जिनकी प्रोफाइल वीक है वो थोड़ा सा रुक जाएं, ठहर जाएं, अपना प्लान कोशिश करें समर के लिए दें। वैसे अगर आप मुझसे पूछें कि 6-8 दिन में ये जो लोगों के वीज़े आए हैं इसका क्या क्या रेशियो रहा, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि 6-8-10 दिन से जो मेरे पास लोगों की कॉल्स आ रही हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। यह आखिरी हफ्ता जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छा जाना है, क्योंकि आपको पता है न्यू ईयर में क्रिसमस भी आ रही है और नया साल भी करीब है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक मैंने ये सोचा हुआ था कि ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा, बहुत लकी जाएगा। लोगों को 70-70, 75-75 दिन नॉर्मली हुए में, मगर ऐसे हर चीज़ इसके बरक्स हो रही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊं कि आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं जिसमें आप मुझसे ये बात कर रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादातर रिफ्यूजल पे होती है। तो यस मेरे भाई, रिफ्यूजल पे मेरे पास इसलिए होती है वीडियो क्योंकि इस मोबाइल में कोई हज़ारों की तादाद में मेरे पास स्टिकर मौजूद हैं लोगों के, जिसमें मैंने खुद वर्किंग की है, उनके वीज़े इशू करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं करवाए हैं, उनके अपने डॉक्यूमेंट पे उनके वीज़े इशू हुए हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादातर रिफ्यूजल पे बात करूं, रिफ्यूजल से वो कंक्लूजन निकाल के आपको दूं और आपके सामने या स्क्रीन पे लोगों की बात आपको सुनाऊं, जिससे आप खुद भी समझ सको कि हाँ यार ये वजूहात थी इस बंदे के वीज़ा रिफ्यूज़ होने में, और आप जब अपनी एप्लीकेशन बनाओ तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखो। ये वजह है मेरी प्यारे भाई कि मैं यहाँ पे सारे ज़्यादातर रिफ्यूजल डिस्कस करता हूँ। तो अब मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, जो मेरे प्यारा भाई जिन्होंने अभी रिसेंटली वीज़ा अप्लाई किया स्पेन के लिए और वो गल्फ कंट्री से बिलोंग रखते हैं। तो पहले उनकी बात सुन लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाया, क्या उनकी जॉब थी, कितनी उनके इनकम है, उसके बावजूद एम्बेसी ने इनको वीज़ा रिफ्यूज़ किया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वजह। मैं रहता हूँ यूएई में, तो मैंने स्पेन एम्बेसी में अप्लाई किया था यूएई में। तो अनफॉर्चुनेटली वीज़ा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और रीज़न कोई ख़ास रीज़न नहीं दी, सिर्फ एक ही रीज़न डाली है, नंबर 13। उसमें ये लिखा है कि जी हमें शक है कि आप शायद वहाँ से वापस ना आएँ। तो उस पे यहाँ पे उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट किया। तो अब मैं, हालांकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, यानी इतनी अच्छी नॉर्मल ट्रैवल हिस्ट्री यानी कि अच्छी है। इसमें टर्की है, जॉर्जिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, और मेरी वाइफ की भी टर्की और जॉर्जिया की है। और मैंने आलमोस्ट कोई दरम 31,000 दरम मैंने अपने अकाउंट में शो किया था, शो में नहीं दिखाया था, लाइक क्लोजिंग बैलेंस, और मेरी वाइफ के अकाउंट में 10,000 दरम पड़ा हुआ था। तो अगर हम दोनों को कैलकुलेट करें तो 41,000 दरम मैंने शो किया था। इसमें मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मेरी वाइफ भी जॉब कर रही है, दोनों के हमने दिखाया था। तो हमारा प्लान सिर्फ 28 दिसंबर को हमने जाना था और 2 जनवरी को वापस था। तो हार्डली 5 से 6 डेज़ का टोटल प्लान था हमारा। जैसा कि आपने इस प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग सुनी जो कि गल्फ कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, इस वक्त इनकी जॉब भी अच्छी है, इनके पास पैसा भी था। तो जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि इनको वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया गया, उसकी वजह ये है कि इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, देखिए एम्बेसडर जो है ना वो वजहें ढूंढ रहा होता है आपको रिफ्यूज़ करने की। अगर सच पूछें, एम्बेसी वाले जो है ना वो एक तरीके से इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, ठीक है। और चूंकि हम गरीब कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तो हमारी एप्लीकेशनों पे रीज़न ढूंढे जाते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए। हमें हमारी एप्लीकेशनें खुशी से चेक नहीं की जाती। हमारी एप्लीकेशनें बिल्कुल एक, समझ लें आप, FIA वाला, M2 M1 वाले जिस तरीके से चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं ना कि किसी तरीके से निकाल के इसको रिफ्यूज़ करूं वीज़ा, वो हो रहा होता है हमारे साथ। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे गलती हुई है वो ये हुई है कि इन भाई ने 5 दिन की छुट्टी दिखाई है, 5 से 6 दिन की, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब इसलिए गलत है कि आप यूरोप जा रहे हो 5 दिन के लिए अगर, तो 2 दिन तो आपके कम से कम
एक दिन तो सफ़र में लगेगा, दूसरा दिन आप सफ़र में अगर जागे हुए हो तो सोओगे, 2 दिन तो आपके ये ख़त्म हो गए। अब बचे आपके 3 दिन, 3 दिन में आपकी वापसी की भी फ्लाइट है, अब बचे आपके पास 2 दिन। तो मेरे भाई 2 दिन यूरोप आप क्या घूमोगे, ठीक है ना। उसको जवाब उसको 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 रिफ्यूज करने का यहाँ पे पॉइंट मिल गया कि उसने सोचा कि ये 2 दिन 3 दिन वहाँ आदमी कैसे घूम सकेगा। जब भी छुट्टियाँ अप्लाई करें आप तो हमेशा याद रखें कम से कम ऑफिस से 15 से 18 दिन की छुट्टियां लें और 8 या 10 दिन का आप ट्रैवल दिखाएं, ताकि वापस आके भी आप सुस्ता के अपने ऑफिस को वापस ज्वाइन कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई, क्या हाल है? ठीक है मुर्तज़ा भाई, रिफ्यूज़ल आ गया 75 डेज़ बाद ना। 7 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तुर्की, दुबई, लीबिया, साउथ अफ्रीका, 20 लाख क्लोजिंग बैलेंस, अपना पर्सनल स्टेटमेंट, कंपनी की स्टेटमेंट जो मेंटेन थी, तो फिर भी नहीं लगा वीज़ा। मुझे लगता है सिंगल होने की वजह से इस मेरे प्यारे भाई को ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया। अगर ये अपनी मिस्टेक को इस तरीके से कवर कर सकता था जिस तरह बाकी लोगों ने किया, कि जब आपका अकाउंट ठीक है, जब आपका काम ठीक है, जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है, तो अपनी वालदा या वालिद को, अगर आप सिंगल हैं तो अपने साथ ट्रैवल आइटनरी में शामिल कर लें कि ये भी मेरे साथ जा रहा है, तो आपका सिंगलपन उसमें ख़त्म हो जाता। तीसरा केस मैं आपको बताऊं कि एक मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, वो काफ़ी दिन से मुझे कॉल कर रहे थे और बोल रहे थे मुर्तज़ा भाई मुझे वीज़ा अप्लाई करना है यूरोप के लिए, कोई ट्रैवल हिस्ट्री उनकी नहीं थी। पहले तो मैं उनसे ये कह रहा था कि ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, ऐसा ना हो कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, लेकिन जब वो बाजिद थे कि नहीं उन्हें फ्रेश पे अप्लाई करना है, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, तो फिर जब मैंने उनका केस बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तज़ा भाई, मेरा वीज़ा आ चुका है और ये आपने जिस तरह सजेस्ट किया था कि भाई अप्लाई कर दो फ्रेश पासपोर्ट पे, तुम्हारी डिटेल सही हैं, तो मैंने अप्लाई किया और वीज़ा मेरा रिसीव हो गया है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री मेरी कोई भी नहीं थी, ठीक है। सरकारी मेरी जॉब है, 3 साल रह गए रिटायरमेंट में, तो बस और इसी पे मेरा वीज़ा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये अभी 3 साल बाद, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट, अच्छे सरकारी जॉब है इनकी, और रिटायरमेंट के बाद कम से कम इनको 70-80 लाख रुपए इनको मिलना है। तो इसी को हमने बेस बनाया, ठीक है। ऑलरेडी मैरिड हैं, अकाउंट में 40 लाख रुपए भी हैं। अब जब हमने इसको बेस बनाया, इनकी सैलरी स्लिप लगाई, इनके सरकारी सारे डॉक्यूमेंट हमने लगाए, उसमें हमने दिखाया कि भाई इनको एनओसी भी हमने लगवाई, इनके पे स्लिप, इनका बैंक स्टेटमेंट, इनका एफआरसी सब लगाया। उसमें हमने ये शो किया वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में कि भाई मेरे रिटायर होने में 3 से 4 साल रह गए हैं, मैं ये चाहता हूँ स्पेन घूम सकूँ, स्पेन घूम के मेरा बहुत दिल है, हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कहीं यूरोप कंट्री में जाऊँ। इस बार स्पेन खुला है तो मैं इस बार स्पेन को विजिट करना चाहता हूँ। 3 से 4 साल के अंदर अंदर जो है वो मैं रिटायर हो रहा हूँ और वापस आके अपनी सुकून की ज़िंदगी यहाँ गुजारना चाहता हूँ। रिटायरमेंट का जो सरकार का पैसा था वो भी हमने इसमें लिख दिया कि कितने रिटायरमेंट के बाद ये कितने पैसों के एलिजिबल हो रहे हैं, तो वही कम से कम 70-80 लाख रुपए, तकरीबन 70-75 लाख रुपए इनका रिटायरमेंट में बन रहा था, क्योंकि ये बड़ी अच्छी इनकी पोस्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा लग गया। बस ठीक है, मैं यही बात करने आपसे आया था। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।